एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए लिखिएगा। गिव द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखिएगा अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स in different orbitals in different orbitals in different orbitals of given subshell of given subshell of given subshell of a given shell of given subshell of a given shell of given subshell of a given shell of given subshell of a given cell with increase in their energy level with increase in their with increase in their energy level in their energy level is called electronic configuration. Increase in their energy level is called electronic configuration. Called in electronic configuration. Electronic configuration. Now look here. देखो मैंने बताया था क्या प्रीवियस क्लास में, एक न्यूक्लियस होता है, फिर उसके चारों तरफ सेल्स होते हैं। ये सेल आपका के है, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है, फिर आगे चल जाओगे तो ओपी जो भी है। इन्हें हम लोग सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सेल। सबको पता है। सेल्स के अंदर सब सेल्स होते हैं। सेल्स को भी और छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। तो सेल के अंदर रहने वाले चीज को हम लोग कहते हैं सब सेल्स। और जो आपके के वाला सेल है, उसके अंदर जो सब सेल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। क्या चीज से? आगे बढ़िएगा तो इसमें एस भी होता है, पी भी होता है। आगे बढ़ेंगे इसमें एस होगा, पी होगा, डी होगा, और इसमें होगा एस होगा, पी होगा, डी होगा, एफ होगा। ऐसा मानिए कि ये एक फ्लैट है और ये फ्लैट के अंदर ये कमरा है। ये फ्लैट है तो इसके अंदर 2 कमरे हैं। ये फ्लैट है तो इसके अंदर 3 कमरा है, और ये फ्लैट है तो इसके अंदर कितना कमरा है? 4 तो। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन केवल और केवल घूमता रहता है। आप कहते हो ना 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का भी एक पोजीशनिंग है। तो के अंदर वो एस नाम के सबशेल में वो रहता है। एल के अंदर वो एस और पी नाम के सबसेल के अंदर रहता है। एम में एसपीडी नाम पे और एन में एसपीडीएफ के नाम। ओके, ये वाला आपका पहला शेल है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। ओके, तो के एल एम एन ओ, इसमें जो सेल का नंबर है भैया वो कितना है? 1, इट्स 2, फिर क्या है बोलो? 3, फिर 4 है, फिर क्या है बोलो? पहले सेल में सबशेल क्या होता है? ये शेल है। सेल के अंदर होता है सबशेल, और इसके अंदर सबशेल क्या होते हैं? जल्दी बताओ। एस। इसके अंदर क्या होता है? एस और पी के अंदर एस पी डी। फिर क्या होता है इसके अंदर? एस पी डी एफ। फिर इसके अंदर भी आगे बढ़ोगे तो एस पी डी एफ, इसी तरीके से चलता चला जाता है। ठीक है, तो ये सबशेल्स कहलाते हैं। फिर क्या बोला था? कुछ बातें और। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं बोलो? एसपीडीएफ में, एसपीडीएफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं बोलो? एस में कितना कमरा होता है? 1। पी में 3, डी में और एफ में पहले 4 ऑड नंबर्स। इसमें जो कमरा होता है वो कितना होता है? 1, इसमें 3, इसमें
5 और इसमें यही 1 2 3 4 5 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है। और हर एक कमरे को इसको हम लोग इस डब्बे को ऐसे करके जो बनाते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं बोलो? क्या कहते हैं इनको? ऑर्बिटल्स। और ईच ऑर्बिटल हर एक ऑर्बिटल में ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए शुरू करेंगे सारे बच्चे। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। बोलो मेरे साथ। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स। हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? पहले वाले में कौन सा सब शेल होता है? एस। दूसरे में? तीसरे में? फिर? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो इसके पास कितने कमरे हैं? एक। इसमें एक कमरा है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो बोले हर एक डब्बा में दो होता है तो दो इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना? इसके पास 3 डब्बा है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हर में दो दो। इसमें कितने हो जाएंगे? और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। बोलो आया नहीं आया? तो ये तरीके से पहले मैंने इसको आपको एक मीनिंग बताया। तो देखो एक्चुअली होता क्या है। शेल है। शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल ऐसे। और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है तो उसके अंदर एक डब्बा भी होगा इस तरीके। ठीक है। फिर ये शेल है तो उसके अंदर एक एस नाम का भी होगा और एक पी नाम का भी होगा, पी। आया समझ में? इसके अंदर क्या होगा बोलो? एस। फिर क्या होगा बोलो? पी। और क्या है बोलो? डी। आई होप सो आप अंडरस्टैंड हो रहे होगे। तो सुनो, आप लोग क्या बोलते हो कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक डब्बा है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। दूसरे में क्या बोलते हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया इसमें 2 और इसमें कितना? 6। नहीं होगा? 2 और 6। तो इसमें 2 और इसमें कितने? 6। 2 और 6 मिला के इसमें कितने होते हैं? 2। चलिए इसमें बताइए कितने होंगे? 2 इसमें 6 और इसमें 10 होगा? नहीं होगा 10? तो क्या लिखेंगे? 10 6 16 और 16 2। इसीलिए बोलते हैं कि पहले में होता है 2, फिर दूसरे में क्या होता है? 8 और फिर क्या होता है? 18। चौथे में उसी तरीके से क्या हो जाएगा? एस में 2 होगा, पी में 6 होगा, डी में बोलो बोलो, एफ में सबको जोड़ोगे तो 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? इसीलिए हम लोग बोलते हैं 2 8 18 32। यही रीजन है। बट ये पता होना चाहिए 32 किस में होता है। 32 थोड़ी ऐसे करके अरेंज होता है केवल और केवल। 32 में 2 चला जाता है एस के अंदर, 6 चला जाता है पी के अंदर, 10 चला जाता है डी के अंदर और 14 चला जाता है एफ के अंदर। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? उसके बाद एक रूल आप देखेंगे, आपको समझ आपको आपको बताएंगे आगे चल के। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अरेंज कैसे होता है, बट याद रखना। तो एनर्जी लेवल कैसे अरेंजमेंट है, देखिए। अरेंजमेंट ऑफ सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। नाउ लुक हियर, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे बोलूंगा दिमाग में रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है। चलो, पहला हो जाएगा बच्चा एस। क्या हो जाएगा बोलो? फिर लिखोगे एस और लिखोगे पी। फिर लिखोगे एस, फिर लिखोगे पी। फिर लिखोगे एस, फिर लिखोगे डी, फिर लिखोगे पी। फिर लिखोगे एस, फिर लिखोगे डी, फिर लिखोगे पी। फिर लिखोगे एस, फिर लिखोगे एफ, फिर लिखोगे डी, फिर लिखोगे पी। फिर लिखोगे एस, फिर लिखोगे एफ, फिर लिखोगे डी, फिर लिखोगे। चलिए थोड़ा समझाते हैं। पहले एस, फिर एस पी, फिर एस पी, फिर एस डी पी, फिर लिखोगे एस डी पी,
फिर लिखोगे SFDP और फिर लिखोगे SFDP। बोलो मेरे साथ सारे बच्चे, S, फिर बोलो, फिर 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 अभी मैं आपको लगभग 60 से 70 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पे लिखाने वाला हूँ। 60 टू 70 आप आराम से लिख लोगे और कल से परसों तक में 108, 110 एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बता रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाएगा, ठीक ना? वैसे नॉर्मली आपको लोग 20 तक याद करने कहते होंगे, कहते हैं ना 20 तक याद कर लो, 30 तक याद कर लो। आई विल गोइंग टू मेमोराइज यू फ्रॉम 1 से लेके 100 तक को, ठीक ना? तरीका समझना, क्या बोलेंगे बोलो? एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी और एसएफडीपी। और देखो कैसे करते हैं। पहले लिखोगे इसके आगे नंबर 1, क्या लिखोगे? नंबर 1, सबका मीनिंग बताते हैं। फिर लिखोगे 2, फिर क्या लिखोगे? 2, फिर क्या लिखोगे? 2, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 3, ठीक है? पहले ये अरेंजमेंट याद रखिएगा ऐसे ही, एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी, एसएफडीपी। देखो यार, एसपी, एसपी 2 बार, एसडीपी, एसडीपी 2 बार, एसएफडीपी, एसएफडीपी 2 बार, बस सिंपल यार, बोलो हाँ। फिर लिखोगे 3 3, अब यहाँ से थोड़ा स्मार्ट बन जाए जब एसडीपी आ जाएगा। लिखोगे 4, यहाँ भी लिखोगे 4 बट बीच में डालोगे 3, 4 4 और बीच में 3, एक कम। फिर लिखना है 5, फिर क्या लिखोगे? 5 और बीच में डालोगे 4, एक कम करना है आपको, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे 5 के बाद क्या आ जाएगा बोलो? 6, एंड में भी क्या डालोगे? 6, उधर से घटते चलना, 6 में घटाए तो 5, 5 में घटाए तो 4, ठीक है? अब आ जाओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, फिर लिखोगे 6 के बाद क्या चीज? 7, एंड में भी क्या चीज? 7, एक कम करो, एक और कम करो, इज इट ओके? कैसे किया, समझ में आया? अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा समझो। अब इन मोटे तौर पे एस में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो। एस में दो, अरेंजमेंट कर रहे हैं बस। फिर एस में कितने होते हैं? सिंपली बोलते चलो, दो होते हैं ना, तो ये एस है। आगे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, एस में दो। फिर बोलो कितने होते हैं? बी में 6, एस में, एस में दो ही होता है ना भाई, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। पी में फिर दो, फिर डी में 10, फिर 6, फिर बोलो बोलो, एस में, डी में, पी में, आगे बोलो बोलो, फिर 14, फिर 10, फिर आगे, फिर फिर और फिर नहीं नहीं 10 ना, और फिर क्या इससे, ठीक है? अब इस नंबर को मगअप करो, ऐड करो। दो दो कितने हो गए? 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 88 के बाद 14 जोड़ रहे हैं, 102, 102 प्लस 10, 112 प्लस 6, 118 पूरा। कितने एलिमेंट्स भरने हैं ना आपको? कितने एलिमेंट्स भरने हैं आपको? 118। अरे बोलो, आया नहीं आया? कैसे किया, समझ में आया? सारे बच्चे बोलेंगे एस में कितने, बोलो। डी में, डी में, डी में 10 और एफ में, एस एफ डी पी याद रखो, एस पी डी एफ सॉरी। एस में 2, बी में 6, डी में, एफ में, आया? अब चलिए शुरू हो जाएंगे। अब रूल है क्या कि जब तक ये पहले वाला नहीं भरेगा उसके बाद आगे नहीं भरेंगे, पहले वाला नहीं भरेगा उसके बाद आगे नहीं भरेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट अपना कौन सा होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना? 1। दैट स्टैंड्स फॉर द एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बच्चा, तो पहला पकड़ो, पहला क्या लिखा हुआ है? 1s, लिख दो 1, क्या लिख दो? 1।
जितना एटॉमिक नंबर उतना लिख दो वहाँ, ठीक है? आ जाओ हीलियम पर, हीलियम में कितना होता है? तो लिखेंगे पहले हमेशा फर्स्ट से शुरू करेंगे। 1s कितना एटॉमिक नंबर है? जितने इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर सुन लो, जितना Z उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रॉन्स। उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो जाता है। लेकिन हमको नंबर ऑफ क्या चीज पे देखना है, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन नहीं, हम प्रोटॉन नहीं, हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं जल्दी बताओ। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? दो। पहले वाले को जब तक नहीं भरोगे आगे नहीं भरोगे, तो दो है, दो भर दो। ठीक है, अब बताओ एस में एक्स्ट्रा आ सकता है क्या? एस में दो आ सकता है मैक्सिमम। हमेशा शुरुआत पहले से करें किसी भी एलिमेंट में। जैसे मैं लिखता हूँ बेरिलियम, क्या लिखता हूँ? बेरिलियम। चार लिखा, बेरिलियम का चार, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। पहले 1s से शुरू करो। 1s में कितना आ सकता है मैक्सिमम? दो आ सकता है। 1s के बाद किसकी बारी? 2s में भी कितना आ सकता है? दो। तो दो और दो आया। ऊपर पावर वाला नंबर ऐड करना है, बस उतना पूरा करना है। ठीक है, चलिए मैं तुमसे पूछता हूँ। नाइट्रोजन 7 बोलो सब कोई। 1s2, 2s2, फिर बोलो 1s2, 2s2। क्या किसकी बारी है? 2p। कितना पूरा हो गया यहाँ तक बोलो? चार। कितना बच गया अब? डाल दो तीन। आया समझ में? और पी तब तक फिल करना है जब तक पी ना पूरा हो जाए। और पी में मैक्सिमम कितना आ सकता है? चलिए स्टार्ट हो जाइए। मैं कहता हूँ फ्लोरीन 9 बोलो सब कोई। 1s2, 2s2, दो और दो, और 2p। चार हो गए, बचा कितना? क्या पांच इसमें आ सकता है? हाँ, इसमें तो छह आ सकता है। नियॉन बोलते हैं 10। बोलो अब कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p, 2p, दो दो चार, 10 पूरा हो गया। आ जाइए और बोलते हैं। मैंने कहा एल्यूमिनियम 13। चलो बोलो। 1s2 शुरू करना है हमेशा आगे से, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। 3s, 2p के बाद 3s है। और इसमें कितना आ सकता है मैक्सिमम? टू। कितना पूरा हुआ? दो दो चार छह 10, दो 12। 12 ही पूरा हुआ ना, 13 तक जाना है। किसकी बारी अब? 3p में क्या डाल दें? आया नहीं आया? नेक्स्ट। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्लोरीन 17 बोलो सब कोई। 1s2, फिर फिर क्या डाले? 12 हुआ पूरा। 12 5 17। ना आसान है, बुलाया नहीं है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे पोटेशियम 19 बोलो सब कोई। 1s2, 2s2, फिर बोलो 3p6 हो जाएगा। कितने पूरे हो गए? कितने पूरे हो गए बोलो? ऐड तो करो। 18 हो गया। 18 हो गया। 18 के बाद फोरस में क्या डालोगे? है नहीं आया। चलिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे स्कैंडियम 21 बोलो। 1s2, 2s2, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर 4s2। कितना पूरा हुआ पहले बोलो? 20 हुआ। यहाँ तक 18 तो 20 ही होगा ना। यहाँ तक 18 हो गया था ना, बोलो हाँ या ना। फिर किसकी बारी? 20 हो गया। 21 तक जाना है, तो 4s पूरा हो गया ना। 3d कितना हो जाएगा? 20 एक 21। बोलो हाँ है ना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आयरन 26 बोलो। 1s2, फिर बोलो, फिर 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 कितना पूरा हुआ? बार बार तुम कैलकुलेट ही करते हो यार, तुमको नहीं इतना याद रहता है? 3p6 में 18 हो जाता है। 18 तो 20 हुआ। फिर बोलो कितना पूरा करें अब? 3d कितना? 20 6 26। अरे बोलो हाँ या ना। 3d की बारी है ना। यहाँ पहुंच चुके हैं। चलिए बताएंगे।
निकल 28 बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 p6 4s2 3d6 28 है क्या होगा 10 हो जाएगा 8 होगा ना भाई मेरे 18 2 20 8 28 लगाना है नॉर्मली बोलो हाँ या ना चलिए बताइएगा जिंक 30 बोलो सब कोई याद करना है आपको इस तरीके से टिप्स पे होना चाहिए 1s2 बोलो फिर बोलो फिर 4s2 फिर 3d वॉट 20 हो गया था 20 10 30 बोलो आया नहीं आया 30 तक लिख लेंगे क्या आप बोलो हाँ या ना अभी और भी करेंगे हम लोग इज द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन आया सबको समझ में तो अभी इसमें अभी ये बेसिक वाला चल रहा है इसमें भी एडवांस लेवल भी है ये क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति चलिए आप लोग सब कोई रफ स्पेस उठाइए रफ पेज लीजिए अपना कहीं पे भी बैक कॉपी में रफ पेज ब्लैक कॉपी में लिखिए कोबाल्ट 27 लिखिए कोबाल्ट 27 लिखिए जल्दी से कोबाल्ट 27 कोबाल्ट 27 CO 27 जल्दी से लिखो CO 27 लिखो देखा सबने लास्ट में क्या आया 36 7 आया ना चलिए कॉपी कर लीजिए
चिली गोभी? चिली गोभी? कोई दिक्कत?
हो गया? सारे बच्चे लिखेंगे ब्रोमीन 35, ब्रोमीन 35, ब्रोमीन 35, राइट डाउन इट, ब्रोमीन 35। या फिर मेरे साथ लिखो, उसके बाद घर पे आप जाके प्रैक्टिस करोगे अच्छा सा, क्योंकि कुछ इसमें अभी अभी ये नॉर्मल केसेस है, तो नॉर्मल केस में नॉर्मल वाली बातें करेंगे। चलिए, सभी कोई लिखेंगे कौन सा? ब्रोमीन 35। नाउ हेल्प मी फ्रॉम दैट चार्ट लिस्ट। सारे बच्चे स्टार्ट हो जाओ, बोलो सब कोई। 1s2, 2s2, फिर 2p6, फिर फिर 3d10 तक आ गए। यहाँ 30 हो गया था, जिंक 30 आया था ना। 3d के बाद क्या है बोलिए? 4p का क्या हो जाएगा? 5। वेरी गुड। आया नहीं आया? स्ट्रॉन्शियम 37, स्ट्रॉन्शियम 37 नहीं 38, सॉरी फॉर दैट। स्ट्रॉन्शियम क्या हो जाएगा बोलो? वही 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6 हो गया। तो 10 6 36, 36 के बाद 5s2। बुलाया नहीं आया? मैं आपसे उसी तरीके से अगर पूछ लेता क्रिप्टन का, क्रिप्टन 36, तो बताओ क्रिप्टन का क्या होता? सब कुछ यहाँ 3d10 30 हुआ, 30 + 6 क्या हो गया? 36। मतलब ये डॉट 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 3d10 तक जाता, 30, 30 के बाद 6 क्या हो जाता? बुलाया नहीं आया? मैं कहता जिरकोनियम 40, जिरकोनियम 40, जिरकोनियम 40 का बोलिए सेम चलेगा क्या? क्या होता बोलो, देखो आंसर करो। 1s2, 2s2 कहाँ तक जाते लास्ट? 3d10, 3d10 पे क्या हो जाता बोलो? 30, 3d10 30 हो जाता क्या? तो 3d10 आपका क्या हो जाता बोलो? 30 हो गया। 30 कहाँ गया? फिर क्या हो जाता बोलो? 4p6, और 4p6 के बाद 5s2 हो जाता। तो 30, 36, 38 और 38, फिर क्या होता? 40 हो जाता। 5s के साथ 40 है ना, तो यहाँ तक हो गया हमारा 30, 36, 38, 40। बुलाया नहीं आया। अब डी कब तक फिल होता रहेगा? डी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 10। तो क्या सबको समझ में आया ये चीज? ठीक है, चलिए लिखिए। आप नोबियम 41 का लिखोगे, लिखो। और टेक्नीशियम 43 का लिखो। नोबिडियम 41 और टेक्नीशियम 43। लिखो 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 लिखो। नोबिडियम 41,
लिखना है आपको, प्रैक्टिस करो बच्चे। अभी आपको फर्स्ट स्टेज पे, ये नहीं कि हमको आ गया शॉर्टकट। अभी कहाँ आप, अभी लेवल तो बढ़ा रहा हूँ, अभी तो शुरू ही किया है। अब वो क्या लग रहा है कि ये फ्लो चलता रहेगा? नहीं, ऐसे फ्लोज रुकेंगे। पहले लिखिए आप। अभी एडवांस लेवल पे थोड़ी तुरंत चले जाएंगे, पहले तो आपको प्रैक्टिस करा दे बेसिक। क्या लिखेंगे बोलो? 310 तक सब गए होंगे क्या? 30, 4p6, 5s2, 46, कितना आया बोलो? 5d क्या है लास्ट? 5d क्या है 41 में? नोबियम में, नोबियम 41 में 5d 40 ना, 43 या 4? 43 आया, बिकॉज हम लोग 38 तक पहुंच चुके थे। 38 कहाँ तक हुआ था यार? 3d10 डॉट 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 जो भी है, 3d10 30, 4p6 36, 5s2 32 और 4d3 बोलो आया नहीं आया? सिमिलरली इसमें डॉट 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 3d10 30, 4p6 36, 5s2 और 4d, आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सुनिएगा एक चीज और, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बट परीक्षाओं में कैसे लिखा जाता है? एग्जामिनेशन में ऐसे भी दे सकते हैं लिख के, और क्या तरीका है अपना? पहले रुक जाओ देखो सबको, ये समझ में आ गया ना यार? जोड़ना ही है नंबर्स, थोड़ी अब उसको इधर देखिए। कुछ बच्चे अभी तक काउंटिंग ही करते हैं यहाँ, 10 6 36। भाई थोड़ा स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। 30 पूरा हो चुका है, 36 हो गया, 38 हो गया, तो कितना जोड़े हम? नॉर्मल बात है ना, यहाँ तक तो 30 पूरा हो गया था ना। 3d10 3d10 36, 38, अब 3 ही जोड़ेंगे ना। और ये कब तक जोड़ते रहेंगे? जब तक ये 10 ना हो जाए। बोलो हाँ या नो, है ना? अब सुनो कहानी, इसको कैसे लिखा जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपका जिरकोनियम कितना है बोलो, 40। तो जिरकोनियम का कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ सारे बच्चे प्लीज स्टॉप योर पेन, सुनिए पहले, लिखिएगा बाद में, हड़बड़ाइए मत, समझिए। परीक्षा में कैसे लिख के डाल देते हैं वो लिखते हैं ऐसे करके। जिरकोनियम के पहले देखते हैं वो कौन सा नॉवल में एलिमेंट है। नॉवल एलिमेंट ये होता है क्रिप्टन, तो लिखो क्रिप्टन, के आर। इसको डब्बे में ऐसे बंद कर देंगे। तो क्रिप्टन 36 हो गया ना। 36 के बाद किसकी बारी है अब बोलो? 36 हो गया, 36 कहाँ तक पूरा होता है? यहाँ तक हो गया। अब बताओ मुझे जिरकोनियम 40 लिखना है, तो बस यही बचा ना। क्या लिखेंगे बोलो? 5s2, सॉरी 4p, 36 हो गया ना, सॉरी 4p हो गया, क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या 5s2 होगा? तो कितना हो गया? 38, उसके बाद 42। वैसे लिख के देंगे आपको। जो नियरेस्ट नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, नॉवल जैसे क्रिप्टन इज अ नॉवल गैस, तो नॉवल गैस के कॉन्फ़िगरेशन से उठा के फिर आगे लिखेंगे। एग्जामिनेशन में आपको पता करना पड़ेगा नॉवल गैस का कहाँ कॉन्फ़िगरेशन। जैसे नॉवल गैस का सबका एटॉमिक नंबर टिप पे होना चाहिए। सब करवाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे नॉवल गैस कौन है बोलो? आया समझ में? जैसे मुझे मान के चलो नोबियम का लिखना है या फिर टेक्नीशियम का लिखना है, ठीक है ना? या नोबियम का लिखना है। नोबियम कितना है बोलो? 41, है ना? 41 है, तो इसके पहले चले जाओ 36 तक, क्रिप्टन तक चले जाओ, तो क्रिप्टन कितना हो जाएगा बोलो? 36, 38 बोलो हाँ या ना? 4p6, और उसके बाद 40 वॉट, 40 कितना हो जाना चाहिए? 3, तो 36, 238, 341, ऐसे करके लिख के देंगे। आया समझ में? नियरेस्ट नॉवल गैस को पकड़ा जाता है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। आया समझ में? जैसे कि मैं तुमको और एग्जांपल बताता हूँ। स्कैंडियम 21 था, लुक हियर। स्कैंडियम से पहले आर्गन आता है। कौन आता है? आर्गन। नॉवल गैस 18, कितना होता है? 18। तो आर्गन लिखेंगे आप, आर्गन लिखा यहाँ से। आर्गन का कितना होता है बोलो? 18। आर्गन का क्या होता है? एजी या ए आर? ए आर या एजी? ए आर 18 होता है। नॉवल गैस अगेन आर्गन, ठीक है। आर्गन का कन्फिग्रेशन जहां पे खत्म होता है, देखो आर्गन का कहाँ खत्म होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। आया? यहाँ पे 18 पूरा हो जाता है, 18 दो
20 4s2 हो गया क्या? 18 2 20 और 20 के बाद 3d1 ऐसे लिखते हैं। आया समझ में? तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए लिखने के लिए। ओके, नाउ राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखने आना चाहिए आपको। देखिए और नॉवल गैस कौन-कौन से होते हैं अपने याद रखिएगा। ये अपने नॉवल गैस हैं। चाहो तो लास्ट में लिख लो सभी को। कौन-कौन से होते हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन। एटॉमिक नंबर भी याद रखेंगे। 2 है, 10 है, 18 है, 36 है, 54 है, 86। सारे बच्चे इसको टिप पे रखेंगे। देखो सारे बच्चे यहाँ पे। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन और रेडन। मैंने आर्गन के लिए लिखा है और किसके लिए लिखा है? क्रिप्टन के लिए। आपको ऐसे भी याद रखना है। जैसे ज़ेनन का दे दिया कुछ 54। याद रखेंगे? बोलो हाँ या ना? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है? सारे बच्चे नॉवल गैस लिख लेंगे और नॉवल गैस को एकदम याद रखना है आपको दिमाग में। नॉवल गैस और नॉवल गैसेस ये होते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, ज़ेनन, क्रिप्टन, रेडन। सबने लिखा? बोलो हाँ या ना? चलो कॉपी करो जल्दी। क्या आप बोलोगे इसका क्या भैया लिख सकते हैं उसके ज़ेनन के सॉरी क्रिप्टन के नज़दीक में? आपको क्रिप्टन से ऊपर वाला लिखना है। क्रिप्टन 36 है। 35 पे आप नहीं लिख सकते। इसका जब भी होगा आर्गन से होगा शुरू। आया समझ में? नीचे वाला इलेक्ट्रॉन आपको नॉवल गैस सेलेक्ट करना होता है। ऊपर वाला नहीं। ये 36 में -1 नहीं कर देना है आप। हमेशा ऐड करते हैं। आया समझ में? चलिए मैं देता हूँ एक एग्जांपल लिखो। बेरियम लिखो बेरियम BARIUM बेरियम और बेरियम 56 का लिख के दिखाइए दोनों तरीके से। बेरियम 56 का लिख के दिखाइए दोनों तरीके से। लेफ्ट साइड हो गया सबका? लेफ्ट साइड हो गया? बेरियम 56 लिख के दिखाइए दोनों तरीके से। नॉवल गैस के रिस्पेक्ट में और नॉर्मल। बेरियम 56 लिख के दिखाइए। दोनों तरीके से। बेरियम 56 लिखिए स्टार्टिंग से एंड तक लिखिए। शॉर्टकट मत अपनाइए। अभी आप शॉर्टकट स्टेज में है नहीं तो अपनाइएगा भी मत। शुरू से लिखिए अंत तक और फिर उसको इसके जेनन के टर्म में लिख के दिखाइए। नॉर्मल एज वेल एज नॉर्मल गैस के साथ वाला कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखा सबने? बोलो क्या-क्या लिखा?
चलो बताओ सभी कोई लिखे क्या शुरू से बताओ। देखो आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाना है, मैं कई बार बोल रहा हूँ अपने मन से ही नहीं 30 मार्क खान सिखा दिया हम जनरल से शुरू करेंगे। आप गलत कर रहे हैं फिर। अभी आप बेसिक्स पे हैं, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। बीच वाला कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2p6 फिर क्या हो जाएगा 3s2 3p6। आपको बार बार वो देखना नहीं है, आपको आना चाहिए खुद से। अब 4s2 और क्या चीज 3d10, 3d10 के बाद 4p6 है ना, फिर क्या है बोलो 5s2, फिर हो जाएगा 38 48 आना, फिर 5p6 54। अब आ गया, और क्या हो जाएगा बोलो 6s2 आ गया, तो 54 टू 56। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक का है बच्चे 5p6 54 का जेनन है, लिखोगे जेनन, और जेनन का कितना होता है 54, और क्या बच गया 6। बुलाया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, ये दोनों तरीके से लिखना सीख गए आप। एक और प्रैक्टिस के लिए समझ में आ गया ना कैसे करना है इसको, एक और बस प्रैक्टिस पर्पस के लिए करा रहा हूँ। चलिए लिखिएगा रेडियम 88, नहीं रेडियम मत देखो, प्लूटोनियम 94, प्लूटोनियम 94 राइट डाउन, प्लूटोनियम 94 नियर बाय नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से भी लिखोगे। प्लूटोनियम 94, प्लूटोनियम 94 राइट डाउन इट। फिल करते रहो लिख के पहले। देखो सबसे अच्छा है ना, तुमको लगे ये पूरा लिख लो, ठीक है, एक एक लिमिट तक लिख लो, जैसे लगे तुम यहाँ तक हो जाएगा पूरा, पढ़ दो सबको फटाफट फटाफट। ऐसे लगे तो 2 लिखो, पी लिखे तो 6 लिखो, खटाखट ऐसे। देखो मैं लिखता हूँ, प्लूटोनियम 94 है ना, तो 1s होगा, 2 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6, फिर बोलो 2 14 10 2। अब देख लेते हैं कहाँ तक हुआ था 36 38 48 54 56 70 70 और 10 80 82 84 नहीं 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 86 ना 86 88 88 के बाद 5f, बोलो यार 88 और 6, बोलो आया नहीं आया। और मेरा नियर बाय नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे है आरएन, कहाँ पे है बोलो, आरएन है, यहाँ तक 80 हुआ था, ये क्या है 86, यही बचा ना फिर, बोलो यार
आया ना? तो क्या लिखेंगे बोलो? रेडन यहाँ तक पूरा हुआ था। नहीं, 6 भी था ना? फिर क्या हो जाएगा बोलो? 7s2 5f6। क्या सबका यही आया क्या? बोला ऐसा लिखने कहेगा तो हो जाएगा क्या? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इज़ दिस रेडन 86, 86 के बाद 2 और 6 8, 86 प्लस 8 54, 94 सॉरी फॉर दैट। बोलो हो गया क्या? अब लिख लेंगे। बट देखना ये क्रोनोलॉजी मैक्सिमम में ऐसे ही चलती है, ठीक है? अब नाउ स्टार करो और लिखो एक्सेप्शंस इन कॉन्फ़िगरेशन। ये लिख लो नॉर्मल वाला 5f6 तक और ये 7s2 5f6। यहाँ तक 86 है प्लस 8 94, 94 प्लूटोनियम 94 इज देयर। चलिए अब लिखेंगे एक्सेप्शंस। अब सुनना एक एक चीज को हम लोग तोड़ तोड़ के एक्सेप्शंस करेंगे सारे, ठीक है? 1 से 10 कोई एक्सेप्शन नहीं, तो 11 से लेके 20 कोई एक्सेप्शन नहीं, मतलब 1 से लेके 20 कोई एक्सेप्शन नहीं। पहले लिखना हुआ या नहीं हुआ, मैं पढ़ा हूँ। अब हो गया लिखा हुआ सबका? लिख लिए सब? ये मैंने लिखा। अब मैं ये नॉर्मल केसेस वाला लिखा है, ठीक है? अब शुरू होगा मेन केस। ये क्लियर है यहाँ से? अब सुनो एक्सेप्शन। 1 से लेके 20 तक नो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों आता है, ये रीजन होता है इसके पीछे, अपने मन से आप नहीं लिखेंगे। आइए पहले 20 से 30 देख लें। 20 से 30 पहला कैटेगरी एक्सेप्शन का। 30 से 30 में सबसे पहले आएगा बच्चा 24। नाम भी याद रखेंगे आप। 24 पे आता है क्रोमियम, और क्रोमियम एक्सेप्शन। नॉर्मली कैसे लिखेंगे आप? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 कर देंगे। बोलो हाँ या ना? 20 4 24। बट लॉजिकली ऐसा नहीं होगा, लास्ट के दो में चेंजेस आएंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे 4s1 3d5। लॉजिक 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 बताएंगे अच्छे से। ट्रांसफरेंस का केस होता है और इसको, और देखो लॉजिक अगर थोड़ा मोटे तौर पे समझना है सुन लो। एस में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 2 है, कितना? 1। टी में मैक्सिमम कितना आ सकता है? 10 है, कितना? 5। आप हाफ फिल्ड कर दो, कितना फिल्ड कर दो? हाफ। और हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कौन सा फिल्ड कर दो जल्दी बताओ? हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है बोलो? स्टेबल। के पीछे लॉजिक ट्रांसफरेंस नाम के टॉपिक का है, फिलहाल आप इतना देखेंगे हाफ फील्ड जो हो ज्यादा स्टेबल हो। ओके, चलिए इसके 29 पे आ जाएंगे आप। 29 होता है बच्चे कॉपर का। क्या होता है? कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं सीयूस, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओगे, कॉपर का वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए लिखवा रहा हूँ। आपको आता नहीं आता उससे मतलब नहीं है, बिना देखे आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। बार बार आप पलट रहे हैं इस चीज को, नहीं। वैसे आपको मैंने तरीका सिखा ही रखा कैसे लिख, ज्यादा लगे एसएसपी एसपी एसडीपी एसडीपी कर लो, आराम से आ जाएगा। आया 3p6 तो आया 18 2 20, और इसके 3d9 कर दिया। बोलो हाँ या ना? 20 9 29 29 होता है इसका। कॉपर का कितना होता है? 20। पर लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ लिखोगे 4s1 और 3d10। ऐसा क्यों किया? एस को हाफ फिल कर दिया और डी को फुलफिल कर दिया। आया समझ में? लास्ट के दो कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दीजिए। आया? हाफ फिल्ड और फुलफिल वाला कॉन्फ़िगरेशन चलता है, तो यहाँ कौन सा वाला चलेगा बताओ? हाफ फिल्ड। देखो ये फुलफिल हो गया ना, डी का 10, इसका हाफ। अब यहाँ पे डी ना तो हाफ है ना तो फुल है। 9 क्या है? हाफ भी नहीं है ना फुल है। अदर क्या कर दो, इसको फुल कर दो और इसको क्या कर दो? हाफ। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे गया, इसके पीछे लॉजिक है। इसको ट्रांसफरेंस का बिहेवियर कहते हैं, ट्रांसफरेंस कह रहे हैं। इसमें एनर्जी लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि ज्यादा स्टेबल। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई चीज कितना स्टेबल है। आपके सोफिस्टिकेशन के बेसिस पे थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है, एलिमेंट को रीड करके कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है। तो एलिमेंट नेचर में रहना चाह रहा है ऐसे, क्योंकि उसको इस कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आ रही है। आया समझ में? तो लिखेंगे यहाँ से, देखो एक्सेप्शन में पॉइंट 1,
पॉइंट पे पॉइंट लिखना। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, 1 to 20 has no exception। 1 to 20 has no exception। 1 to 20 has no exception। यहाँ 21 to 30 कर लेना। लिखा? 1 से 20 में कोई एक्सेप्शन नहीं नजर आएगा। लिखिएगा फिर सेकंड पॉइंट, फ्रॉम 21 to 30, फ्रॉम 21 to 30, 21 to 30, exception is at 24 and 29। exception is at 24 and 29। exception is at 24 and 29। is at 24। 24 के ब्रैकेट में लिख लेना Cr क्रोमियम, और ब्रैकेट में लिख लेना Cu क्रोमियम। 24 24 और ब्रैकेट में लिखिएगा 20 क्रोमियम, और 29 ब्रैकेट में लिखिएगा कॉपर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? और इसका लिख लीजिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लिखो सब कोई, राइट डाउन दिस। राइट डाउन दिस, लास्ट वाला इन सर्कल कर देना 4s2 3d4 को 4s1 3d5 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 4s1 और 3d10। और ये आपको टिप्स पे रहना चाहिए, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन केवल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे आइडिया दे देगा एक साथ में। अभी नहीं, अब जब कभी आगे पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारा आंसर ऐसे कर देगा आपका, बिना किसी तकलीफ के। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए नेक्स्ट लिखिएगा आगे। ठीक है, तो बताओ यार, 1 से 20 में कोई होता है? नहीं। 21 से 30 ऐसे ही याद रखेंगे आप 10-10 के स्टैक्स में, 21 से 30 में नहीं होगा, 24 पे और 29 पे, ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। ठीक है, 31 से लेके 40 में नो एक्सेप्शन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, 31 to 40 नो एक्सेप्शन, 31 to 40, 31 to 40 नो एक्सेप्शन, 31 to 40 नो एक्सेप्शन, 31 to 40 नो एक्सेप्शन। 31 से लेके 40 तक कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। मतलब इतनी बात क्लियर हो गई क्या? 1 से लेके 40 तक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आपको मात्र 2 एक्सेप्शन है, 24 पे और 29 पे। ठीक है, सबसे ज्यादा 1 से 50 में कहाँ होगा? 41 to 50 के बीच में बहुत सारे एक्सेप्शन है। लिखिएगा 41 to 50, ऐसे लिख लेना 41 to 50। सबसे पहले आएगा मॉलिब्डेनम 42, मॉलिब्डेनम 42, मॉलिब्डेनम 42। मॉलिब्डेनम का क्या होना चाहिए? चलिए सारे बच्चे बताओगे कॉन्फ़िगरेशन। चलो मैं अब डायरेक्टली पूछ रहा हूँ आपसे, जो नियर बाय इसके होगा वो बताना। नियर बाय इसके कौन सा है? कितने? लेकिन कितने पे है बोलो? 6,
36 पे बोलो आया ना? क्रिप्टन कहाँ पे फुलफिल हो गया था बोलो? बोलो अब देखिए अपने कॉपी से सारे बच्चे। 36 कहाँ पे आ गया था? हाँ? 4p6 वेरी गुड 4p6 3d10 4p6 4p6 के बाद क्या था बोलो? 5s2 था क्या? फिर क्या था बोलो? 4d 4f है बोलो 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 4d है बोलो हाँ या ना? और 4d कब तक जाएगा? 10 तक जाएगा। तो ये 36 2 38 36 टू 38 अब कितना बचा बोलो? 4। तो फट से तुमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 4 लिख दिया। तो 38 प्लस 4 42। लेकिन मैं चाहता तो इसको क्या लिख सकता था? 5s1 इसको आधा कर दो, इसको ही 50% कर दो। हाफ फिल्ड टी में 10 आ सकता था, 5 हो गया। एस में 2 आ सकता था, 1 हो गया। यहाँ क्यों किया ऐसा? ये फुलफिल तो था। अरे यार दोनों को स्टेबल करना होता है। ये तो फुलफिल हो गया, ये ना हाफ है ना फुल है। आया समझ में? या तो हाफ फील्ड स्टेबल होगा या फुलफिल। और सुनो कुछ और भी केसेस आएंगे आगे, उसका अभी एक्सेप्शन नहीं बता सकता क्योंकि अभी वो स्टेज नहीं है। बट आपको यह दिमाग में फिलहाल यही रखना है कि बहुत सारे कंडीशंस है। ट्रांसफरेंस का कंडीशंस है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए। तो लिखेंगे मॉलिब्डेनम सबसे पहला 42 पे, मॉलिब्डेनम 42 पे। ठीक है सबने? क्या बच्चे हो जाता है रूथेनियम नाम का एक एलिमेंट है जो कि आता है 44 पे। रुथेनियम 44 लिखो। रोडियम 45, रोडियम 45, पैलेडियम 46, पैलेडियम 46, सिल्वर 47, पैलेडियम 46 स्टार कर लेना, बहुत बार आया ये वाला। और ई सिल्वर 47। पहले सिल्वर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आ जाओ। सिल्वर, रुथेनियम आर यू, रोडियम आर एच, सिंबल भी अगर दिमाग में रखो, पैलेडियम पीडी, सिल्वर एजी। सिंबल्स भी याद रखेंगे, ठीक है? आइए सिल्वर से स्टार्ट करते हैं। सिल्वर का कितना है बोलो? 47। तो 5s2 हो जाएगा। ऑप्शन के बाद बोलो 5s2। ऑप्शन के बाद बोलिए सिल्वर का 5s2 होगा। क्या हो जाएगा बोलो? 5s2। चलिए बोलिए 5s2 हो जाएगा। फिर 40 क्या हो जाएगा बोलो? 49 हो जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा, आई होप सो। 10 5s2 और 49 देखा ना कैसे 9 किया भैया? 38 प्लस 9 47। बट अगर मैं इसको फुलफिल कर दूं तो हाँ फिल कर, तो क्या बन जाएगा बोलो? ये 5s1 और 4010। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है ये। ठीक है सिल्वर एजी आया समझ में? याद भी रहेगा, चांदी सोना वाला। पैलेडियम, पैलेडियम के केस में वेरी इंपॉर्टेंट क्रिप्टन लिखा आपने। क्रिप्टन कितना होता है बोलो? 36। इस समय मात्र एक ऐसा होता है जहां पे 5s 0 हो जाता है, पता है? इसमें 5s होता ही नहीं है और डायरेक्टली तुम 4010 कर दोगे।
तो 36 36 प्लस 10 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? अब पैलेडियम ना जाने कितने पेपर्स में पूछा हुआ है। 5s0 4d10 यही मात्र एक ऐसा जहां पे 5s में एंटर ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा सबको पैलेडियम। ऐसे ही आपको एक्सेप्शंस दिमाग में रखने हैं। रोडियम, रोडियम और रुथेनियम का थोड़ा अलग ही एंगल चलता है भाई। इन लोगों की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। कितना होना चाहिए बोलो? रोडियम का क्या होना चाहिए? क्रिप्टन 36, फिर क्या होना चाहिए? 5s2 38 और 40 कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए ना? तहजीब से तो ये होना चाहिए। बट मैं तुमको बोलूंगा ये दोनों प्लीज आप अभी फिलहाल के लिए मेमोराइज करोगे, इसमें कोई मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा। करेंगे क्या आप इसमें? एक को हाफ फिल कर देंगे क्रिप्टन और लिखेंगे 5s1, तो ये क्रिप्टन 137 और 4d कितना बच गया? 7 आ जाएगा? नहीं हो जाएगा बोलो? इसमें एक कम हो गया तो इसमें एक बढ़ेगा ना? आया नहीं आया? फिर से देखो, 36 38 प्लस 6 44, 36 प्लस 1 37 प्लस 7। ये दोनों आपको एकदम एज इट इज याद रखना है। और सबका रीजन तो बता दिया आपको, हाफ फिल फुल फिल। इसमें 5s0 हो जाता है, याद ही रखना है। और इसके किस में क्या हो जाएगा? क्रिप्टन होना चाहिए 5s2 4d 7, लेकिन हो जाता है क्रिप्टन 5s1 हाफ फिल्ड और ये 4d8। प्लीज दिमाग में रखिएगा बच्चा, ये दोनों परीक्षा में आ जाता है। लॉजिक आपको अभी नहीं बताया जाएगा, जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब बताए। तो सबसे ज्यादा एक्सेप्शन 41 से लेके 50 के बीच में होता है। 1 2 3 4 5। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैलेडियम, सिल्वर, मॉलिब्डेनम, इन तीनों का रीजन बताया। रुथेनियम और रोडियम का ऑप्शन केस याद रखिएगा, 47 और 40। लिखिए सब कोई। क्लियर है सभी को? ये पूछूंगा भैया नेक्स्ट सेशंस में, व्हाट इज द एक्सेप्शंस। चलो सारे बच्चे बताना एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। 1 से लेके 50 में एक्सेप्शन कितने आगे बोलो टोटल? तो कितने? 5 या 7? 1 से 50 में 7 हुए ना? कहाँ कहाँ होते हैं बोलो? कहाँ कहाँ होते हैं बोलो? 21 से लेके 30 के बीच में क्रोमियम और कॉपर, 24 और 29 पर। के बाद 41 टू 50 में कौन कौन से हो जाएंगे? मॉलिब्डेनम, थेनियम, रोडियम, सिल्वर, पैलेडियम। याद रहेगा। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? पैलेडियम सबसे ज्यादा पूछा जाए। सिल्वर इंपॉर्टेंट, मॉलिब्डेनम हाफ एंड फुलफिल्ड वाला केस है। तो थेनियम और रोडियम में बस याद रखिएगा 47 एंड 48 हो जाता है। और ऐसे ही घटिया लेवल के कॉन्फ़िगरेशन आपसे लिखवाते हैं वो, ठीक है? और फटाफट आप करके चले आओगे और गलती कर दोगे, ठीक है? और टाइम भी आपको वहां बचाना है, क्योंकि आपको ये पहले से याद होना चाहिए। लिखिएगा कौन सा हो जाएगा आप बोलो? कहाँ से कहाँ तक करेंगे बोलो? हम लोग पहुंच गए 51 टू लेके कहाँ तक? 60 के बीच में, 51 से लेके 60 के बीच में। अब 51 से 60 का गेम है, के बारे में बात करेंगे। जहां तुम्हारा 57 आ जाता है ना, कितना आ जाता है बोलो मेरे साथ? 57। 57 पे एक बहुत बड़ा चेंज आता है। चेंज कैसे आता है? जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है? बट फिलहाल तो हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन पे ही फोकस। सबसे पहले लिखिएगा लैंथेनम 57। लिखो सारे बच्चे, लैंथेनम 57, लैंथेनम 57। नाउ राइट डाउन इट। एंसेरियम 58, लेंथेनियम इसको कह देते हैं कहीं के पे, लेंथेनाइट, लेंथेनियम कर दो। और सेरियम 58। लेंथेनम सबसे पहले लिखिए सब कोई आप लोग। लेंथेनम लिखिए शुरू से, कैसे लिखा था, या क्रिप्टन से भी लिख सकते हैं आप।
अच्छा, लैंथेनम आप क्या क्रिप्टन से लिखेंगे? किसे लिखेंगे बोलिए? किसे? क्या आपके पास ऑप्शन है ज़ेनन का? ज़ेनन कितना है बोलो? वेरी गुड। ज़ेनन कितना है बोलो? 54। 54 कहाँ तक हो पाता है बोलो? 54 कहाँ तक हो पाता है? देखो, देखो। 54 कहाँ पे हो पाता है? हाँ? 5p6 पे। तो ये हो जाता है 5p6। 5p के बाद बताइए क्या है? 5p के बाद क्या है? 6s। 6s2। चलिए, तो कितना हो गया? 54, 56 और फिर कौन है? 4f। 4f का क्या लिखेंगे आप बोलिए? तो लिखा ना आपने? 4f1 यही किया ना आपने? बोलो हाँ या ना? तो कितना हो गया कॉन्फ़िगरेशन? आपका ये हो गया 6s2 5d1 और सेरियम का क्या लिखेंगे आप बोलिए? सेरियम का यही चलेगा ज़ेनन? बोलो हाँ या नहीं आया? 6s2 4f क्या लिख देंगे? 2। बोलो हाँ या नहीं? 4f के बाद किसकी बारी है बोलो? 4f के बाद किसकी बारी है? 4f के बाद क्या है बोलो? 5d है? 4f के बाद किसकी बारी है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे बस। 5d है ना? तो यहाँ पे इसको हटा के यहाँ और ठीक है? जो 2 था उसमें 1 और 1 कर देना। लॉजिक? ये सारा का सारा जब लेंथेनाइट सीरीज पढ़ेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। और लेंथेनम में तो भैया नॉर्मली चला। आपने कहा ये एक्सेप्शन कहाँ है? 5p6 हो गया, 6x में 2 भर दिया, इसमें भर दिया, सही तो चल रहा है। बट लेंथेनम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे तो बहुत कुछ चेंजेस आ जाता है यहाँ से। याद रखिएगा लेंथेनम, और इस पे स्टार कर लेना, इस पे इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट लेंथेनियम। और एक कौन सा लिखाया था? सेरियम। क्या लिखाया था बोलो? 58। और इसमें ये कन्फिग्रेशन चेंज होता है। लिख लो 61 51 टू 80 में lanthanum or cerium is the example. Lanthanium and cerium is the exceptions. Lanthanium and cerium 58 is the example. Lanthanum La, cerium Ce। ये सब पे बाद में मेहनत करने से अच्छा है कि अभी से मेहनत करके रखिए। फाइनली यू विल नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ हर्डल्स। ये चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए, वे कोई इफ एंड बट नहीं है। आया समझ में? नाउ बताइए कौन कौन से एक्सेप्शन हो गए? जेनन का कितना होता है? 54। इज इट ओके? ज्यादा एक्सेप्शन नहीं होते, याद रखिएगा। जैसे देखो यहीं पे सबसे 5 आ गए, ठीक है? 5 आ गए यहाँ पे, जिसमें से मैंने बोला कि 2 आप दिमाग में रखो, और सबका तो लॉजिक आपको बताया है क्यों। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा बोलो? 61 टू लेके 70, यही ना हो जाएगा? 61 टू 70 में मात्र एक जगह आता है, तो गैडोलियम कहते हैं, ठीक है? लिखिएगा सारे बच्चे। गैडोलिनियम। लिखिएगा गैडोलिनियम। इलेक्ट्रॉनिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर 64। गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64। गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64। चलो बताओ, इसका लिखना चालू करें, किसके नजदीक है बोलो ये 64? 54 के? क्या लिखेंगे बोलिए? जेनन। बोलिए बोलिए। क्या लिखेंगे बोलो? 6s 6s2 54 56
फिर क्या हो जाएगा 4f। फिल कर दे क्या, बोलो कितना हो जाएगा 4f? तो बच गया, 8 बच गया। और उसके बाद 5d होता है, बोलो हाँ या ना, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन जाएगा ना। रादर क्या लिखोगे आप, जेनन 6s2 4f7 एंड 5d1। बोलो हाँ या नहीं आया? ऐसा क्यों लिखा बोलो? ऐसा लिखने में मुझे क्या आवश्यकता पड़ गई, बोलो बोलो यार। अगर इसको एक भेज दे तो ये कौन सा फील्ड हो जाएगा? हाँ, कौन सा फील्ड हो जाएगा? एफ में मैक्सिमम 14 होने चाहिए, 7 हो गए। तो लिखो कैडोलियम। अब ऑनेस्टली बोलना, 1 से 70 तक आपका तैयार है, 1 to 70 तैयार है आपका कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शंस भी आपको पता है। बोलो हाँ या ना? 70 से 80 भी कर लो। और आपका होमवर्क आज बस यही रहेगा, आप एक्सेप्शन के साथ 1 से लेके 80 तक पूरा लिखेंगे सीरीज में। और ये आपका आज टास्क है। और कौन सा वाला लिखोगे? एक्सपेंडेड वाला लिखोगे, ठीक है? और कोशिश करना सबका उसमें भी लिखने के तौर पे। किसके तौर पे? नोबल गैस वाला। दोनों आप साथ ही में लिखते रहेंगे। आज पूरा आपको लिखना है 1 से लेके 80 तक पूरा ये, ठीक है? ये आपका टास्क है। ऐसे लिखना है कि आपको कहीं भी कोई चीज़ पूछा जाए कभी गलती नहीं होना चाहिए। मेरे साथ सारे बच्चे एक बार एक्सेप्शन रिवाइज़ कर लेंगे। चलिए बोलिएगा। 21 से 30 में एक्सेप्शन क्या है? क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम कितने पर? 24। कॉपर 31 से 30 40 में कुछ है क्या? 40 41 से 50 में? 41 टू 50 में बहुत सारे। मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ से? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट? पैलेडियम। कई बार पूछा है। 61 51 टू 60 में है क्या? दो जगह, लैंथेनियम और सेरियम। 57 एंड 58। 57 इज नॉट एन एक्सेप्शन, 57 इज इंपॉर्टेंट रादर। 57 एक्सेप्शन है क्या? से नॉर्मली चल रहा था वो। 57 में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए उसको स्टार करके लिखाया गया है। और ये बात आप तब पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है? उसके बाद आप आ जाएंगे किस पे? 58 पे। 58 पे क्या है बोलो? सेरियम आ जाएगा। उसके बाद 61 टू 70 में गैडोलिनियम कहते हैं इसको। और गैडोलिनियम का क्या होता है? 64 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? तो लिख लिया सबने? आ जाइए। बहुत अच्छा एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा और सुन के भी अच्छा लगेगा। किसकी बारी है बोलो? 71 टू 80 की बारी है। किसकी बारी है बोलो? 71 टू 80। ये लिख लिया सबने? 71 टू 80। देखो बच्चा, जो सब कर रहा है वो आप ही करेंगे वही चाल चलन में, तो आपको नहीं लगता कि आप कभी सेलेक्ट हो पाएंगे? नहीं होगा। आपको स्किन इन द गेम वाला काम करना पड़ेगा। लोगों से थोड़ी ऑर्डिनरी बिहेवियर शो करनी पड़ेगी अगर ऑर्डिनरी सिलेक्शन लेना है तो। अब ज्यादातर लोग 1 से 30 तक याद करवा देते हैं और उसमें 2 एक्सेप्शन करवा देते हैं। कोई फायदा नहीं है। वहां जाके साला लिखवाएगा 87 का। हो गया ना, खत्म बात। एक सवाल गया 4 नंबर डाउन, और कुछ तुक्का मार दिया 5 नंबर डाउन। समझ में आ रही बात है ना? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा भीड़ से हट के सोचना पड़ेगा, भीड़ से हट के मेहनत करना पड़ेगा, डे 1 से करना पड़ेगा। ये नहीं कि वहां पे करेंगे बाद में होगा, 3 महीना पढ़ लेंगे, या फिर कोई मोटिवेशनल लेक्चर देख लेते हो, 11th बर्बाद 4 महीनों में आईआईटी पास। सब बकवासी ना। झूठ बोलने का एक नया नया तरीका है, देखो इस सबसे व्यूज बढ़ता है और कुछ नहीं। जानबूझ के चैनल वाला ये सब चीज बोलने के लिए मजबूर करता है स्टूडेंट को पैसा देके, ताकि यही चीज पे तो व्यूज आएगा ना। अगर मैं बोलूं कि शुरू से मैं पढ़ रहा था, मैंने मेहनत किया है 9 10 11 12, तो कोई बोरिंग चीज नहीं देखना चाहता। क्या देखना चाहता है? 3 महीने में कैसे करें? भाई 3 महीने में नहीं होता कुछ। 3 महीने में तो सिलेबस ही समझने में टाइम चला जाएगा इतना। क्या लग रहा है कोई हीरालाल पन्नालाल सिपाही जी का एग्जाम है बिहार पुलिस, तो 4 किलोमीटर दौड़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा? भाई मजाक कर रहे हो क्या आईआईटी नीट के साथ? वहां सब नहीं बोलना चाहता हूँ। बस जिस साल में वो पेपर होता है ना, जो सिलेक्ट होते हैं 10-12 हजार लोग, वो उस साल के सबसे ब्रेनियस्ट लोग होते हैं। दिमागी तौर पे उनका आईक्यू लेवल अगर चेक करा जाए तो सबका हाई ही होता है।
और आईक्यू कैसे हाई हो जाता है कि आप जन्म से लेते हैं? नहीं। आप अपने आप को इतना ज़्यादा डिज़ाइन कर लेते हैं उस तरीके से कि आपका दिमाग उस तरीके से बोले ना, एक तो होता है कि रोनाल्डो बनना है, एक होता है मेसी बनना। मेसी स्मार्ट है, रोनाल्डो मेहनती है, बट सक्सेस रेट रोनाल्डो का ज़्यादा है। रोनाल्डो कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल है मेसी से, लॉजिक यही है ना, क्योंकि उसने छोड़ा नहीं गेम को, डेली मेहनत करता है। तो हाँ, और मेहनत कैसे करना है? केवल मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होता, ये बात भी सच है। मेहनत डायरेक्शनली करना है। एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमटीजी के पूरे पेपर्स, मतलब क्वेश्चंस तो आपको भर के लगाने हैं, ताकि ये पता चले साला ये पूछे तो इसका शॉर्टकट ये है, इसको बनाने का तरीका ये है। लोग सोचेगा पैलेडियम के बारे में, दिमाग क्लिक होना चाहिए। यहाँ पे तो ये था। ऐसे तब होता है जाके, समझ में आई बात है? तो यहाँ पे क्लियर है यहाँ से? अब क्यों कॉन्फ़िगरेशन लिखा रहे हैं? क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखने से केवल कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? नहीं बच्चा, इसकी जितनी 5 चैप्टर का तुम्हारा जिस्ट है ये। पी ब्लॉक अलग पढ़ना है, पी ब्लॉक अलग पढ़ना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अलग पढ़ना है, डीएनएफ अलग पढ़ना है। ब्लॉक बाय ब्लॉक चैप्टर है और हर चैप्टर में कॉन्फ़िगरेशन है, पहले ही लिख के बैठ जाओ। वहाँ थोड़ी तुमको एक्सेप्शनली करना है। आया समझ में? चलिए, अब आ जाते हैं कहाँ से कहाँ तक? 71 से लेके 80 और आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। चलिए आप ही बताइए 2 ऐसे चीज़ के बारे में बताओ, 2-3 ऐसे मेटल्स के बारे में बताओ जो ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। गोल्ड इज़ द सबसे प्रेशियस सबसे पॉपुलर वाला। सिल्वर हो चुका है, एक्सेप्शन था सिल्वर। गोल्ड नहीं हुआ अभी तक। प्लैटिनम भी होता है, डायमंड भी होता है बट डायमंड एलिमेंट नहीं है। वो एलोट्रोप है कार्बन का। एलोट्रोप है किसका? कार्बन का। तो बचा प्लैटिनम और क्या चीज़? गोल्ड। और संयोग की बात है प्लैटिनम और गोल्ड ही एक्सेप्शन है। लिख लीजिएगा। प्लैटिनम 78, गोल्ड 79। प्लैटिनम 78, 78 और गोल्ड 79। प्लैटिनम 78 और गोल्ड 79 सारे बच्चे। ठीक है? चलिए, प्लैटिनम का प्लैटिनम किसके नज़दीक है? ज़ेनन की ही होगी। तो ज़ेनन कितना हो जाएगा बोलो? चलिए लिखिए ज़ेनन के बाद कुछ सारे बच्चे लिखो। नॉर्मल वाला लिख लेना। चेंजेस मैं करवा दूँगा। प्लैटिनम देख लो, प्लैटिनम कहाँ पे देखो यहाँ तो 5p6 पे, 5p के बाद देखो क्या-क्या है। ठीक है? कैन आई से 5p6 लिखा होगा आपने? नहीं 5p6 पे है ना ये। क्या लिखिए बोलो 6s2 फिर क्या लिखा होगा? 4f 14 लिखिए क्या? तो कितना हो गया बोलो ये? 56 70 78 पे आना है। फिर बोलो क्या है? 5p टी 5d कितना? 8 बोलो हाँ या ना? 5d क्या चीज़? अब इसमें क्या करना है? स्मार्टली चलना है थोड़ा। देखो सबको ही ध्यान देना। यही की होगे सबको ही क्या? 54, 56, 70, 78 तो ज़ेनन लिखिए, 6s1 कीजिए, 4f 14 कीजिए, फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड और लास्ट वाले में 5d9 कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। एक यहाँ से खाली करोगे तो एक भरेगा ना, ठीक है? अब गोल्ड के बारे में ज़रा सुनो, सुनो गोल्ड के बारे में। गोल्ड का ज़ेनन आएगा, बोलो हाँ या ना? 6s1 यहाँ भी रह जाता है, 4f 14 और 5d10 अरे बोलो हाँ या ना? तो ये फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड और इस कारण से गोल्ड आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट माना गया है। उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है ना, इसलिए नॉन रिएक्टिव होता है गोल्ड। रिएक्ट वो करता है जो स्टेबल ना हो, ये हाईली स्टेबल है। तो प्लैटिनम मतलब भैया कि ये स्टेबल नहीं होगा? ना, ना, ना। प्लैटिनम जो है, वो भैया
स्टेबल है, 9 में भी लगभग स्टेबिलिटी आ जाती है। बट अगर गोल्ड प्लैटिनम में बोला जाए तो गोल्ड इज मोर स्टेबल, इसलिए गोल्ड का ऑर्नामेंट ज्यादा बनता है। ठीक है, लिख लो। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आज आपने 1 से लेके 80 कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया। फिर धीरे-धीरे और करवा देंगे इसका नेक्स्ट क्लास में। बताओ 1 से लेके 80 तक में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए सारे बच्चे मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे। करें क्या? आ जाओ बोलो। पहला सभी को स्टार्ट करते हैं। 1 से 10 एक्सेप्शन, 1 से 10 एक्सेप्शन, नहीं, 10 से 11 से 20, 21 से 30, कितने? कौन-कौन? क्रोमियम और कॉपर, 24, 20, 31 टू 40, 41 टू 50, 5 है क्या? मॉलिब्डेनम 42, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम और सिल्वर। ठीक है, आगे 51 टू 70, 60, हाँ, 57 एंड 58, लैंथेनियम एंड सेरियम। ओके, आफ्टर दैट 61 टू 70 एक ही होता है, गैडोलिनियम। 64 याद रहेगा, ऐसे आपको दिमाग में रखना है। फिर 71 टू 80 कौन कौन सा होता है? सबसे अच्छा प्लैटिनम है, गोल्ड। प्लैटिनम इज 78 एंड गोल्ड इज 79। कोई दिक्कत यहाँ से? तो 1 से लेके 80 आप लिख लोगे क्या? तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना कि मुझे 80 तक, 100 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। ऐसे नहीं कि 30 तक याद कर रहे हैं बच्चा की तरह, 20 तक रट्टा मार रहे हैं। विद एक्सेप्शंस भी याद रहना चाहिए, ठीक है? अब ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं हो, देखो, आगे चल के 90 वाले सीरीज़ के ऊपर भी एक्सेप्शंस आएगा। लॉजिक है उसके पीछे, जब एक्टिनाइड सीरीज़ पढ़ेंगे इस कारण से एक्सेप्शन आ रहा है, कि तुम एक्टिनाइड में बाय डिफ़ॉल्ट एंटर कर चुके होते हो। ठीक है, जैसे मैंने लैंथेनम का लिखा है ना, इसको लैंथेनाइड सीरीज़ कहा जाता है इसके बाद। और इसी तरह से एक 89 पे आएगा एक्टिनियम नाम का एलिमेंट। उसके बाद एक सीरीज चलेगा 89 के बाद 90 से लेके 103 तक, उसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो अच्छा देखो, अब गेम कैसा करता है, 100 से लेके प्लस वाले में आपको नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है। नॉमेनक्लेचर वहां पे एक सर्टेन रूल्स होते हैं नाम को लिखने के लिए, ठीक है? नाम को लिखने का एक तरीका होता है वहां पे, बट आपसे वो नेम पूछ लेंगे एलिमेंट का। और एक क्वेश्चन भी आया हुआ था आज से 2 साल पहले, जिसमें मैच द फॉलोइंग करवाया था, 4 एलिमेंट का, 100 से ऊपर का। अब बताओ अगर जानकारी नहीं है तो वहां आप कुछ भी नहीं तुक्का बैठा सकते हैं ना। अरे सोचो कि अगर कुछ एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे रखा है, कोई डेटा दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन मार के कहीं तक पहुंचा भी जा सकता है। नाम में कैसे आप पहुंच जाएंगे? या तो वो क्रोनोलॉजी याद रहना चाहिए, और ये नाम भी याद करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, बट एक्सेप्शन आप याद रखिएगा तो ये आज आपका होमवर्क है, लिख लीजिए होमवर्क। एसडब्ल्यू लिखिएगा, लाइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 टू 80। कल मैं चेक करूंगा सबका, मतलब परसों। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 टू 80। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 टू 80। Write the electronic configuration from 1 to 80. Electronic configuration from 1 to 80 with exceptions. With exceptions. With exceptions. With exceptions. किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बुलाया नहीं आया? This is all about the electronic configuration. Write down from 1 to 80. चलो